Welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and we are doing our chapter number 7 on coordinate geometry. So in the last video we discussed section formula कि section formula क्या होता है, उसका क्या formula है, उस पर हमने एक example भी discuss किया था। और आज जो है हम अपनी exercise number 7.2 start कर रहे हैं और उसी में आपके हर type के questions जो हैं वो cover हो जाएंगे। Let us start with that. Question number 1 is find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4, -3। ये मान लीजिए आपके दो पॉइंट्स हैं जिनके की कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। आपको एक पॉइंट है से यहाँ पर P जो कि इसको किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3 के। सो योर m1 by m2 इज इक्वल टू योर m1 by m2 जो है आपका वो आपका है 2/3। m1 by m2 जो है आपका वो है 2/3। तो अब ये P का कोऑर्डिनेट से x, y है, तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला तो दूसरा था। फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला your x is what, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। तो your m1 is your 2, x2 में आया आपका 4 plus m2 is your 3, x1 is your -1 upon 2 plus 3 is 5। So this is your 8 minus 3 by 5 is your 5 by 5, which is equal to 1. And y is equal to your m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So this is your 2 into -3 plus 3 into 7 upon 2 plus 3 is your 5. So this is your -6 plus 21 by 5 is your 15 by 5. So जो P का जो कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट जो है आपका वो है आपका 1,3। तो ये जो पॉइंट P जो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। सो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। Find the coordinates of the points of trisection of the lines। Trisection मतलब 3 इक्वल पार्ट्स वाली बात है। 4, -1, 4, -1 and -2, -3। This is your point A and this is your point B। अब ये जो PQ जो है, PQ जो है ये पॉइंट्स हैं एंड योर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ठीक है, ये तीनों जो है ये इक्वल हैं। अच्छा, अब आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे। P divides AB in the ratio of what? भाई मान लो आपने ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। भाई ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल उसमें है, तो ये भी 1 है, ये 1 है और ये 1 है। P जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1 divided by 1 plus 1 is 2। So P divides AB in the ratio of 1:2। And Q, इसको भी ध्यान से समझेंगे। Q divides AB in the ratio of, अब Q जो है ये AB को किस में कर रहा है? अब इस केस में ये 2 हो गया और ये 1 है, तो इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, ये इसको ऐसे इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो
अब पहले आप p के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो p ऑफ x ऑफ y के लिए, p ऑफ x ऑफ y के लिए p ऑफ से आप इसको बोल दो, अगर मैं इसको x1 y1, नोटेशन जो भी यूज कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए माइंड में। x1 y1 है, ठीक है। अब हम सिर्फ अभी इसके लिए निकाल रहे हैं, या आप इसको ऐसे कर दो, अभी आप q को मत देखो, आप इसको देखो a एंड b, दिस इज योर -2 -3 एंड दिस इज योर 4 -1 एंड दिस इज योर p एंड दिस इज योर 1:2। तो अगर मैं इसको x1 y1 बोल रही हूँ तो दिस इज व्हाट, मेरा x1 क्या आ जाएगा p के लिए, p के लिए और 1 इंटू -2 प्लस m2 2 into 4 divided by 1 plus 2 is 3. So this is your -2 plus 6 plus 8 upon 3, और this is your 6 by 3, this is your 2। और इसी का जो y1 आएगा वो कैसे निकालेंगे आप, 1 इंटू y2, इस केस में b का कोऑर्डिनेट से पहले ऐसे समझ लेते हैं, जो फर्स्ट रेशियो है फर्स्ट रेशियो वाले को उसके सेकंड वाले से करना है और सेकंड रेशियो वाले को उसके फर्स्ट वाले से करना होता है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सो दिस इज योर 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 plus 2 is 3, so this is your -3, this is your -2 upon 3 which is your -5/3। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए 2, -5/3। यहाँ लिख देते हैं p के जो कोऑर्डिनेट्स आए गए वो आ गए आपके 2, -5/3। अब हम q के निकालते हैं। अब q के निकालने के लिए अब इसको p को अभी हटा देते हैं, ठीक है। ये वाले तो पॉइंट्स यही रहेंगे। अब मान लो यहाँ पे q है, तो अब ये q में 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो अब q के मान लो आपने लिख रखे हैं यहाँ पे x2 y2, अपनी समझ के लिए आप अपने हिसाब से नोटेशन दे सकते हैं, बट उस चीज में आपको फिर ये क्लियर करना होगा कि आपने इस वाले को क्या लिया है, ठीक है। या आप इसको x2 y2 करके ले सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैं इसको बोल दूं मैं x3 x4 लिख सकता हूँ, मैं x4 y4 लिख सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है मैं क्या नोटेशन ले रही हूँ। तो ये तो आपने उसके निकाल लिया। अब आप q के कैसे निकालेंगे, अब इसका पहले हम x2 निकालते हैं इसमें, जो कि q का कोऑर्डिनेट है इस केस में। तो दिस इज योर 2 इंटू, मैंने क्या बोला, फर्स्ट का रेशियो लेकिन सेकंड पॉइंट का वो x कोऑर्डिनेट, 2 इंटू -2 प्लस अब सेकंड रेशियो 1, सेकंड का रेशियो और फर्स्ट का x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 plus 1, तो दिस इज योर -4 प्लस 4 अपॉन 3, तो ये तो आपका 0 हो गया। अब ऐसे ही y2 में अगेन क्या करते हैं, 2 फर्स्ट का रेशियो इंटू सेकेंड y का प्लस सेकेंड रेशियो इंटू फर्स्ट का अपॉन 2 plus 1 is your 3, so this is your -6 -1 upon 3 which is your minus of 7/3। तो जो q के कोऑर्डिनेट आए वो आ गए आपके 0, -7/3। so this is how you have calculated the coordinates of the points p and q। Now we move towards question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। उन्होंने बोला है एक ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड फील्ड है ABCD। दिस इज योर ABCD। Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each।
यहाँ पे हर 1 मीटर पे, जिसमें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे करके पूरी यहाँ तक हर 1 मीटर पे लाइंस जो है वो ड्रॉ करी गई हैं विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1। हर उसमें ये डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर ईच का है। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे ये फ्लावर पॉट्स बना दिए गए हैं। फ्लावर पॉट्स जो हैं वो रखे गए हैं अलॉन्ग एडी। एडी की जो इस पे हर 1 मीटर पे ये फ्लावर पॉट्स जो हैं वो रखे गए हैं। निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस एडी, और इधर जो है ये लाइंस बनाई गई हैं, ये 10 लाइंस बनाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 7 8 9, जैसे 10th लाइन है, 1 2 3 ऐसे करके 10 लाइन है। तो निहारिका जो है शी रन्स 1/4 द डिस्टेंस। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ एडी। तो अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया, हमें टोटल बताया गया कि ये 100 मीटर का है, तो निहारिका का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 1/4 into 100 विच इज योर 25 मीटर। निहारिका जो है वो इतना डिस्टेंस वो कर रही है। एंड पोस्ट द ग्रीन फ्लैग, और जब इतना डिस्टेंस इसने वो कर लिया, वहां पे जाके उसने एक ग्रीन फ्लैग जो है, यहाँ पे इसने एक ग्रीन फ्लैग 25 मीटर पे इसने एक ग्रीन फ्लैग लगा दिया है। प्रीत रन्स 1/5। अब एक और है प्रीत, शी रन्स 1/5 ऑफ एडी। तो 1/5 ऑफ एडी इज योर अगेन 1 क्योंकि एडी जो है वो क्या है, एडी आपको यहाँ पे दिया गया है कि 100 मीटर शुरू में ही बोला है, तो 1/5 into 100, तो दिस इज योर 20 मीटर। एंड पोस्टा, और 20 मीटर पे जाके इसने एक रेड फ्लैग लगा दिया, ठीक है, एक रेड फ्लैग लगा दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अब उन्होंने कहा है कि अगर रश्मि जो है उसको इन दोनों फ्लैग्स के बीच में, एक फ्लैग लगाना है, तो वो अब उसको एक ब्लू फ्लैग लगाना है, तो वो कहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो कैसे कहाँ पे लगाएगी ये हमें बताना है। तो डिस्टेंस between green flag and red flag, distance between green flag and the red flag। अब क्या है, ये जो निहारिका है she was running on the second line, ठीक है, निहारिका जो थी वो सेकंड लाइन पे रन कर रही थी, और जो प्रीत है वो 8th लाइन पे रन कर रही थी, 8th लाइन पे थी। तो ये सेकंड लाइन पे ये जो है इसका सेकंड लाइन पे, ये सेकंड लाइन पे थी गई, और यहाँ पे उसने 25 मीटर्स पे, तो जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए, निहारिका ने जहां पे अपना फ्लैग, निहारिकास ग्रीन फ्लैग, उसने कहां पे वो किया, उसने किया 2,25 पे। और प्रीत ने जो लगाया रेड फ्लैग, उसने कहाँ लगाया, प्रीत जो थी वो उसने 8th लाइन से शुरू किया, तो इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 8th हो गया, और उसने कितना डिस्टेंस यहां से किया 20, तो उसका हो गया 8/8 में 20। अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, अब हमें जो है ये बताना है कि इन फ्लैग्स का जिनके की कोऑर्डिनेट्स है 2,25 और 8,20, इनके बीच का सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस बताना है। सो दिस इज योर विच फ्लैग, दिस इज योर ग्रीन फ्लैग का, और दिस इज योर रेड।
तो डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स इज इक्वल टू योर अंडर द रूट ऑफ व्हाट x2 माइनस x1। अब यहाँ पे हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं। इज योर 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 minus 25 the whole square. So this is your 6 का square is 36 plus 5 का square is 25. So this is your root of 61. This is your root of 61. तो जो distance है दोनों का, green का flag का और red flag का, वो है आपका यहाँ पर 61. ठीक है, तो ये आपका जो आ गया, ये आ गया आपका 61 meters between the two flags. अब दूसरी चीज क्या पूछी है उन्होंने? दूसरी चीज पूछी है कि रश्मि जो है, जिसको कि उनके मिडवे पे, हाफ वे पे या मिडवे भी बोल सकते हैं, हाफ वे पे उसको अपना एक ब्लू फ्लैग लगाना है, उसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो ये था आपका 2,25 और ये है आपका 8,20। ठीक है, ये था आपका ग्रीन वाला, ये था आपका रेड वाला। अब यहाँ पे ब्लू फ्लैग जो है इनके बीच में लगाना है, तो इसका मतलब ये मिडवे है, मतलब कि ये 1:1 का है। तो अब बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बी ऑफ से x, y, ये आपको निकालने हैं। योर x इज व्हाट, m1 इज व्हाट, m1 इज योर 1 इंटू x2 इज 8 प्लस, यहाँ पे हम अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्लस 1 इंटू 2 divided by 1 plus 1 is 2. So this is your 8 plus 2. So this is your 5. And what is y जो है, y आपका क्या आएगा? y आएगा आपका 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 is 20 plus 25 is your 45/2. अब यहाँ पे जो उन्होंने बनाया था, ये आपकी एडी लाइन थी, इधर आपने 1 2 3 4 5 कर दिया था, और ये जो था आपका ये 100 मीटर्स तक था। तो जो रश्मि है, रश्मि जो अपना ब्लू फ्लैग लगाएगी, वो कहाँ लगाएगी? वो एक तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 5th लाइन। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपने बोल दिया 5th लाइन। ठीक है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। उस बाकी का एक का 25 मीटर था, एक का 20 मीटर था, और इसका जो ब्लू फ्लैग लगेगा ऑन द 5th लाइन, 5th लाइन पे इसका ब्लू फ्लैग लगेगा एट 22 पॉइंट, ये जो है डिस्टेंस है, ये आया आपका 22.5 मीटर। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, find the ratio in which the line segment joining the points, now -3, 10 एक है पॉइंट, एक पॉइंट ए दिया गया -3, 10, दूसरा दिया गया 6, -8. दिस इज योर 6, -8 इज डिवाइडेड बाय, अब कोई पॉइंट ऐसे P जिसके कोऑर्डिनेट ये -1, 6, M1 और M2 जो है, M1 और M2 जो है, ये आपको नहीं पता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगेन अब आपके पास ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपका x, y है। तो योर x इज व्हाट, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y जो होता है आपका, वो होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब x जो है वो आपको दिया गया है -1, m1 हमें नहीं पता है, x2 इज योर 6 प्लस m2 आपको नहीं पता है,
and x1 is your minus 3 upon m1 plus m2. So this is your minus m1 minus m2 is equal to 6m1 minus 3m2. So this is your 6. अब आप अगर इसको इधर लेके जाते हैं तो ये आ गया आपका 6m1 प्लस m1 माइनस 3m2 प्लस m2 इज इक्वल टू 0, या 7m1 माइनस 2m2 इक्वल टू 0, और 7m1 इज इक्वल टू 2m2 m2, या m1 बाय m2 इज योर 2/7. यही सेम चीज आपकी y में भी आनी चाहिए. y क्या दिया गया, 6 दिया गया है, m1 नहीं पता है, y2 इज योर माइनस ऑफ 8 प्लस m2, y1 इज योर 10 अपॉन m1 प्लस m2. So this is your 6m1 plus 6m2 is minus 8m1 plus 10m2. इसको आप इधर लाए तो ये हो गया आपका 14m1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो ये हो गया आपका 4m2. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और m1 by m2 is your 2/7. So the ratio in which this point P is dividing A and B is 2:7. Now we move towards question number 5. Question number 5 is, find the ratio in which the line segment by A point जो दिया गया वो दिया गया आपको 1, -5 and B is -4, 5. ये दो पॉइंट्स आपको A B जो है, ये 2 पॉइंट 1, -5 and -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. अब ये इन दो पॉइंट्स को x-axis जो है वो x-axis जो है आपको किस x-axis जो है वो किस रेशियो में काट रही है, और उस पॉइंट के आपको वही बताने. सो ऑन x-axis योर y कोऑर्डिनेट इज 0, ये आपको पता है. जब भी आप x-axis की बात करेंगे, जब आप x-axis पर हैं तो उसमें y जो होता है वो 0 हो जाएगा. कोई x-axis की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये वाला जो है इसमें सिर्फ x-axis का ही कोऑर्डिनेट आएगा, y जो है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा. से कोई पॉइंट P है, ठीक है. अब इसमें क्या है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, ठीक. तो योर व्हाट इज x, अब व्हाट इज योर x. सो x कैसे निकालेंगे आप, आपको अभी m1 m2 रेशियो मान के चलिए कि m1:m2 की रेशियो है. दिस इज योर m1 into -4 प्लस m2 into 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और योर x इज इक्वल टू -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है. अब y कोऑर्डिनेट के लिए कैसे निकालेंगे, y इज योर व्हाट, m1 into 5 प्लस m2 into -5 अपॉन m1 प्लस m2. अब y तो 0 है क्योंकि x एक्सिस पर ही है, तो दिस इज योर 5m1 माइनस 5m2, और योर 5m1 इज इक्वल टू 5m2. सो m1 बाय m2 इज योर 1, या आप बोल सकते हो कि m1 जो है वो m2 के ही बराबर है, या 1:1 का जो रेशियो है, 1:1 का रेशियो है. सो यार x इज व्हाट 4:1. अब इसको आप यहां से लिख रहे हैं 4:1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. सो दिस इज योर 4 प्लस 1/2 विच इज योर 5/2. तो ये जो p कोऑर्डिनेट है इसके जो आए वो आ गए 5/2. तो
ये जो आ गया आपका x का जो आया आपका, तो यहाँ पे आप इसको, तो m1/m2 जो आया वो आया आपका 1:1। सो यहाँ पे आपने इसके रेशियो के नंबर डाल दिए। सो योर m1 is 1 into -4 plus 1 into 1 divided by 1 plus 1. So this is your -4 plus 1/2 which is your -3/2। तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट होगा -3/2, 0। So this is the coordinates of the point P। चलिए, now we move towards question number 6। Question number 6 is if 1, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4, y, x, 6 and 3, 5। If these are the coordinates are the vertices of a parallelogram, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी किया था, से आपने A, B, C and D। So A, B, C and D। So A is your 1, 2, B is your 4, y, C is your x, 6 and the 3, 5। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिखा है, वहां पे आप एग्जाम्पल्स की फुल स्पेलिंग लिखेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD। अच्छा, अब AC के अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालें तो AC के आप, ये 1:1 है, ये भी 1:1 है। ठीक है, ये हमने अपने एक एग्जाम्पल में भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो से ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मान लो ये x, y है, तो अब x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 1 into x, सॉरी ये यहाँ पर x लिया हुआ है, इसको आप x1, y1 बोल दो। ठीक है, तो x1 आपका क्या आ जाएगा, 1 into x प्लस 1 into 1 अपॉन 2, और इसके y के क्या आ जाएंगे, 1 into 6 plus 1 into 2 divided by 2। So this is your x plus 1/2 and this is your 6 plus 2/2, or this is your x plus 1/2 or this is your 6 plus 2 is 8/2 which is 4। अब BD, ये तो आपने AC के लिए कर दिया। अब BD के लिए भी कैसे करेंगे, BD के लिए भी x1 कैसा आ जाएगा आपका, 1 into 4 प्लस 1 into 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा जो आया आपका y के लिए क्या आया 1 into y प्लस 1 into 5 डिवाइडेड बाय 2। So this is your 4 plus 3/2, this is your y plus 5/2, this is your 7/2, this is your y plus 5/2। तो से आपने इसको बोल दो, ये 1 इक्वेशन थी, ये 2 इक्वेशन थी। अब ये हैं तो बराबर, क्योंकि यही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ये हैं तो बराबर ही, तो आपके फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर देंगे, x को x के साथ और y को y के साथ। तो फ्रॉम 1 and 2 x plus 1/2 is equal to 7/2। ये कटा तो x की वैल्यू आ गई 6, और 4 is equal to y plus 5/2। So this is your what, 8, और y plus 5 या y is equal to 3। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6
x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 6 और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू जो आ गई वो 6 आ गई और y की वैल्यू जो आ गई वो आपकी वहां पर 3 आ गई। चलिए, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था x की और y की वैल्यू। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is find the coordinates of point A where AB is the diameter of a circle. अब यहाँ पे बोला है कि AB जो है ये एक AB जो है इट्स द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3। इसका सेंटर जो है वो है 2, -3। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए सेंटर के आपको। एंड B इज 1, 4। B जो है वो 1, 4 है। अच्छा, डायमीटर है, आप सर्कल बनाते हो, ये मान लो सेंटर है, ये डायमीटर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है ना, यही होता है अपना सर्कल का। तो ये बोथ ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो इसका मतलब ओ ए ओ बी जो है वो सेम है, या आप बोल सकते हो इस केस में M1:M2 जो होगा वो आपका 1:1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको x1, y1 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अगेन यू आर यूजिंग योर सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे पॉइंट ऑफ जो रेशियो में काट रहा है पॉइंट सी, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए। तो 2 इज इक्वल टू योर 1 इंटू 1, मैंने बोला पहला रेशियो इंटू सेकंड का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा रेशियो इंटू इधर इधर वाले का एक्स कोऑर्डिनेट पहले वाले का अपॉन 2। So this is your 4 is equal to 1 plus x1 और x1 is equal to 3। तो ये आ गया। दूसरा y कोऑर्डिनेट फॉर y के लिए कैसे करेंगे आप? -3 is equal to 1 into 4 plus 1 into y1 upon 1 plus 1 is 2। So this is your -6, 4 plus y1 और y1 is equal to y1 जो है -10 के इक्वल है। तो ये जो a के जो पॉइंट्स हैं x1, y1 जो निकाला आपका, तो a के जो कोऑर्डिनेट्स आए आपके पास वो आ गए 3, -10। So this is your question number 7. Now we move towards question number 8. Question number 8 is if A and B, again A पॉइंट दिया गया है -2, -2, और जो B पॉइंट दिया गया है वो आपको दिया गया है 2, -4, 2, -4। Find the coordinates of point P such that AP is equal to your 3/7 of AB। AP is equal to your 3/7 of AB। ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। अब ध्यान से देखना है, AP आपको गिवन है, हमें जो रेशियो चाहिए, हमें चाहिए AP is to PB का। अब PB क्या है? PB is your AB minus AP, ठीक है, और AB minus 3/7 of AB। So this is your 7AB minus 3AB। This is your 4/7 AB। So PB is your 4/7 AB। So your AP upon PB is 3/7 AB upon 4/7 AB, और दिस इज योर 3/4। तो जो रेशियो आ गया आपका, ये आ गया आपका 3:4 का। अब आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं फ्रॉम योर सेक्शन फॉर्मूला। सो ये यहाँ पे हमने रेशियो निकाल लिया M1 M2 वाला, ठीक है, ये आपको यहाँ पे गिवन थी जो चीज है उससे हमने ये निकाल लिया। अब आप इससे निकाल सकते हैं और x इज व्हाट 3 इंटू फर्स्ट का रेशियो इंटू सेकंड का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड रेशियो इंटू फर्स्ट का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन
3 plus 4 is 7. So x is your 6 minus 8 by 7, or this is your minus 2 by 7, or y is equal to 4. Y is your 3 into minus 4 plus 4 into minus 2 upon 3 plus 4. This is your minus 12 minus 6 by 7, or this is your minus, sorry, 4 into minus 2 is your, this is your minus 8, and this is your minus 20 upon 7. So the answer comes out to be your minus 2 by 7, p के जो coordinates हैं, and minus 20 by 7. So this solves your question number 8. Now we move towards question number 9. चलिए, question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए माइनस, ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए -2, 2, और बी एक पॉइंट दिया गया, ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है. इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए 2, 8. ठीक है, इनटू 4 इक्वल पार्ट. अब ये बोल रहे हैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो दिस इज अ पी क्यू आर. तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये बताया. ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर पी. सब बराबर है, मान लो 1 1 1 1 है. अब P divides AB in the ratio, P divides AB in the ratio of 1:3. ये 1 हो गया, ये 1 2 3 हो गया. Q divides AB in the ratio, Q जो है ये 2 divided by 2. तो ये 1:1 की रेशियो आ गई. इसी 2:2 बोल दो या इज इक्वल टू आप बोल दो 1:1. और R जो है इट डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ, R जो है ये क्या है, ये 3:1 की रेशियो में कर रहा है. अब आपको क्या करना है, आपको PQR के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने. तो पहले हम पॉइंट P के लिए कर लेते हैं. -2, 2 और B के हैं आपके 2, 8. ये था आपका P, ये था आपका 1, ये था आपका 3. P के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं. P ऑफ x, y इज इक्वल टू व्हाट. पहले अगर हम x के लिए लिखते हैं पहले, तो दिस इज योर 1 into 2 plus 3 into -2 अपॉन 1 plus 3 is 4. और दूसरा जो आप y के लिए अगर लिखते हैं तो 1 into 8 plus 3 into 2 divided by 1 plus 3 4. This is your 2 minus 6 by 4, and this is your 8. So this is your -4 by 4. This is your 14 by 4. So this is your -1, -1. तो 7 इसके जो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आए आपके -1, -1, 7/2. -1, 7/2 जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर, इसका जो P का जो कोऑर्डिनेट आया है, जो P का जो कोऑर्डिनेट आया है वो आया आपका -1, 7/2. चलिए, अब हम अब ये हमारा P के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये P के कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब हम Q के निकालते हैं. अब यहाँ पे हम पॉइंट Q बना देते हैं. Q में तो आपका 1:1 का ही रेशियो है. अब आपके Q के निकालते हैं. सो Q ऑफ x, y इज योर 1 into 2 plus 1 into -2
upon 2. So this is your 2 minus 2 by 2 which is your 0. 2 minus 2 0. ये तो हो गया आपका x के लिए, ठीक है, ये हो गया, ये फॉर x है। और इसी का फॉर y कैसे निकालेंगे, 1 into 8. So this is your 1 8 plus 2 by 2 which is your 10 by 2. This is your 5. So जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए आपके 0, 5. Now we will find out for r. अब हम r के निकालेंगे जो कि 3:1 के रेशियो में है। तो फॉर r of x of y, x के लिए क्या हो जाएगा, 3 into 2 plus 1 into -2 अपॉन 3 plus 1 4, और y के लिए आपका क्या हो जाएगा, 3 into 8 plus 1 into 2 divided by 4. So this is your 6 minus 2 by 4. This is your 8 3 is 24 plus 2 divided by 4, or 6 minus 2 is 4 by 4 is your 1, or this is your 24 plus 2 is 2 है, तो ये हो गया आपका 1,13 by 2 जो है वो आपके r के जो हैं वो r के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ गए आपके 1,13 by 2। तो यहाँ पे आपने p q r जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे उन तीनों के ही कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए। नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, सॉरी फॉर दिस एक्सरसाइज। चैप्टर में तो अभी आपको एक टॉपिक और करना है, उसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज भी आएगी। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1। ठीक है, आर द वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर A, B, C एंड D। तो एक रोम्बस बनाते हैं, दिस इज योर A, B, C, D। ये है आपका 3, 0, ये है आपका 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। इसका आपको एरिया निकालना है। नाउ एरिया ये आपको हिंट में दिया भी हुआ है, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BD, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। AC और BD क्या है, इनके डायगनल्स हैं। AC और BD क्या है, AC एंड BD जो हैं वो इसके जो हैं वो डायगनल्स हैं। AC एंड BD जो हैं वो इसके यहाँ पे डायगनल्स हैं। आप पहले तो अगर आपको यहाँ पे AC, अब AC के लिए आप कैसे निकालेंगे, AC को आपके पास A पॉइंट दिया गया है, ये मान लो A है, ये C है, ये आपका 3, 0 है और ये आपका -1, 4 है। तो AC जो डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। दिस इज योर -1 - 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 द होल स्क्वायर। सो दिस इज योर -4 का स्क्वायर इज 16। तो दिस इज योर रूट ऑफ 32। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप इसको सॉल्व करके रूट ऑफ 32 आया आपका। तो रूट ऑफ 32 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर, ये 2 आया और ये 2 आया आपका, तो 4 रूट 2। ठीक है, तो AC जो आया वो आ गया आपका 4 रूट 2। ऐसे ही BD कैसे निकालेंगे, B के लिए क्या पॉइंट्स दिए गए, 4, 5 और D के लिए दिए गए हैं -2, -1। तो BD आप निकाल लेंगे।
तो BD is your -2 -4 द होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लें, प्लस -1 -5 द होल स्क्वायर, so this is your -6 the whole square is 36 plus again -6 36, so which is your root of 72. This is your 6√2. 4√2 आया और 6√2 आया, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस आपका था हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल, सो दिस इज योर 4√2 इंटू 6√2, so this is your 12 into 2 which is your 24. तो यहाँ पे आपको रोम्बस के वर्टिसेस दिए गए थे, रोम्बस के वर्टिसेस के बाद आपको उसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करने को आपको दिया गया था। तो एरिया ऑफ अ रोम्बस जो है वो आपका क्या होता है, एरिया ऑफ अ रोम्बस होता है आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। आपको ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आप डायगनल की लेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी तरह से आपने BD की भी यहाँ पर लेंथ निकाल ली, तो दिस इज योर आ गया आपका डायगनल AC जो आया वो 4√2 आ गया, और BD जो आया वो आपका 6√2 आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे एरिया ऑफ अ रोम्बस निकाला हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट, सो हाफ स्क्वायर यूनिट्स। So this solves your question number 10. So with this we have completed our exercise number 7.2, and in the next video we will be starting with the area of a triangle, जिसमें हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम वो देखेंगे, और उसके बाद उसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.3 होगी जिसको कि हम सॉल्व करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।